हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। तो चलिए आज बना लेते हैं न्यूट्री कुलचा। तो बहुत आसान तरीके से बताऊंगी, क्योंकि ये पंजाब में खाई जाती है न्यूट्री कुलचा। और इस तरह से बताऊंगी जैसे वहाँ पे ऑथेंटिक तरीके से बनाते हैं ना, वही चीज़ें मैं बताऊंगी। और ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे इसमें, आराम से ये भी बन जाती है जी। तो सबसे पहले मैंने जो पालक लिया है, छोटा वाला पालक है, देसी पालक जिसे बोलते हैं। आपके पास बड़ी पत्तियों वाला हो तो कोई बात नहीं, वो भी अच्छा ही है। तो ये छोटा था ना, तो इसको मैंने ना थोड़ा थोड़ा सा ही डंडी निकाली है इसके ऊपर से, बाकी का सारा भाग मैंने ले लिया है पालक का। तो इसको साफ़ करके धो के और इसको थोड़ा सा पानी के साथ में डाल के मैंने एक सीटी लगा ली थी, क्योंकि मैंने कुकर में उबाला था जी से। आप चाहे तो कढ़ाई पतीले में भी उबाल सकते हैं। और फिर देखिए उसको उबालने के बाद में मैंने यहाँ लिया है कटी हुई प्याज, ये लंबी लंबी काटी थी जी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था। जब तक प्याज कटी तब तक मैंने ना ये सोयाबीन भी भिगा दी थी। तो इसको हम लाल होने तक प्याज को फ्राई कर लेंगे। जब तक मैंने ये सोयाबीन भी भीग गई थी, तो इसको भी निचोड़ के अलग रख देते हैं। देखिए इस तरह से मैंने ना हल्का हल्का गुलाबी कलर आ गया था, लेकिन हमको और ज़्यादा डार्क कलर चाहिए इसका। तो ये देखिए इस तरह से गुलाबी कलर हो जाए तो हमें इसी तरह से मेरे को प्याज यूज़ में लेनी है। तो देखिए ये प्याज मैंने निकाल ली है सारी प्लेट में। और अब इस जो कढ़ाई में तेल रह गया उसको भी निकाल लेते हैं सारे को। अब हमें तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ ले लिया है मैंने देसी घी, 1 चम्मच के करीब देसी घी लिया है। और देखिए यहाँ पालक मेरा गल चुका था, अच्छे से उबल गया था। तो जो मैंने सोयाबीन निचोड़ के रखी थी ना, तो ये भी डाल देंगे। अब इसको धीमी धीमी आंच पर ये फ्राई कर लेंगे सोयाबीन को, जो देसी घी डाला था मैंने उसी में। तो जब तक सोयाबीन भुन रही है तब तक इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो ग्रेवी के लिए मैंने लिया है यहाँ पे टमाटर और पालक, और जो भुनी हुई प्याज है ना, जो अभी भून के रखी थी मैंने, गुलाबी कलर की करके रखी थी, तो वो थोड़ी सी प्याज इसमें डाल देंगे। ये बनाएंगे अपनी ग्रेवी। तो इन सब चीज़ को डाल के, पानी नहीं डालना क्योंकि इसमें पानी बहुत होता है, टमाटर भी है और पालक वैसे ही पिस जाती है आराम से। तो देखिए इस तरह से मैंने एक प्यूरी बना दी है इसकी पालक की। तो अब बीच बीच में मैं सोयाबीन भी देखती गई थी। तो इस तरह से मैंने सोयाबीन भी सेक ली और अपनी ग्रेवी बनकर तैयार थी पिस के। तो अब मैंने दूसरी कढ़ाई ली है, उसमें डाल दिया खूब सारा मक्खन। क्योंकि ये तेल में बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो ये मक्खन में और घी में ही अच्छी लगती है ज़्यादातर। तो फिर उसके बाद मैंने अदरक और लहसुन, ये मैं रेडीमेड वाला नहीं डाल रही हूँ, ये मैंने खुद पीसा था सिलबट्टे पे। तो ये वाला डाल लिया है मैंने। तो इसको भूनने के बाद में, तो जो ग्रेवी बनाई थी मैंने पालक की, तो अब इसको डाल देते हैं। तो इसको पकाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत देर तक पकती है, धीमी धीमी आंच पे पकेगी ये। तो साथ में ही मैंने थोड़ी सी देर पका के, और इसमें नमक मिर्ची, और अब ले लिया है मैंने यहाँ पर किचन किंग मसाला। तो इन तीनों चीज़ों को डाल के इसको थोड़ा सा और पका लेंगे, यानी कि मैं थोड़ा रुक रुक के मसाले डालते जाऊंगी, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करिए और पूरा देखेंगे जब भी पता चलेगा मैंने बीच में और क्या क्या चीज़ें डाली है। तो थोड़ी सी देर भुनने के बाद में अब इसमें थोड़ा सा डाल दिया धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच के करीब डाला, ज़्यादा नहीं डाला है। और फिर यहाँ डाल दिया मैंने कटी हुई शिमला मिर्ची, ये भी लंबी लंबी काट के डाली थी, 1 शिमला मिर्ची डाली है मैंने इसमें। तो इसको भी धीमी धीमी आंच पे पकाते रहेंगे। और थोड़ी देर में देखिए कितना पालक कम हो चुका था। फिर यहाँ पर डाल दिया है मैंने आधी चम्मच के करीब काली मिर्ची पाउडर है, और 2 चम्मच डाल देते हैं सोया सॉस। सोया सॉस डालना बहुत ज़रूरी है, ये भी अच्छा लगता है, इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है और थोड़ा काला काला सा दिखता है ना पालक, तो उसी तरीके से हमें चाहिए। बिल्कुल कम लग रहा है आपको थोड़ा कलर, तो थोड़ा 1 चम्मच और डाल लीजिए। यहाँ 2 ही चम्मच डाली है मैंने सोया सॉस की। और लास्ट में डाल दिया है मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला। तो इन सब को डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लिया था और थोड़ी देर और पका लिया था मैंने। तो उसके बाद में यहाँ पर डाल दिया है सोयाबीन को, जो भुनी हुई सोयाबीन थी ना। अब इस टाइम पे ये भी डाल देते हैं, क्योंकि शिमला मिर्ची भी अपनी गल चुकी थी। 5-10 मिनट जैसे पकाती गई हूँ बीच बीच में। और यहाँ मैंने ढक दिया था सोयाबीन डालने के बाद में, क्योंकि सोयाबीन के अंदर भी अच्छे से मसाले चले जाए। तो इस तरह से अपनी
ये ग्रेवी जो ये पालक की थी ये बनकर तैयार है सब्जी। और अब ले लिया मैंने कुलचे। कुलचों को मैं ना इसमें सब्जी के अंदर ही डुबाऊंगी और जब ये तवे पे डालेंगे, क्योंकि इस तरह से ही बनते हैं वहाँ पर भी। तो देखिए सारे कुलचे जैसे ऐसे कर कर के, और इसीलिए मैंने बोला था पालक की जो थोड़ी थोड़ी डंडियाँ ही हमें निकालनी होगी, क्योंकि हमें पालक बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। तो इस तरह से यूज़ में लेते, थोड़ा ज़्यादा पालक लग जाता। सब्जी के साथ तो खाते ही हैं इसके साथ में कुलचे, और इसके ऊपर भी लगाने होते हैं ना कुलचों के ऊपर, तो इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा ही पालक चाहिए होती है। तो देखिए मेरी प्लेट लग के तैयार थी। इस तरह से मैंने बनाया है न्यूट्री कुलचा। आप भी बनाकर ज़रूर देखिएगा मेरे तरीके से। और इस तरह से फिर मैंने प्याज नींबू भी रखे थे और उसमें डाल दिया था ऊपर से न्यूट्री के ऊपर ये भुना हुआ प्याज। और बिल्कुल वही स्टाइल है ये जैसे पंजाब में खाया जाता है। एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि लाइक बिल्कुल नहीं करते। अगर आपको नहीं पसंद आते तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको तोड़ के, कितना सॉफ्ट कुलचा हो गया था। और इस तरह से फिर आप खा सकते हैं। आ गया ना मुँह में पानी जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। ये लीजिए, आप भी आ जाइए खाने के लिए न्यूट्री कुलचा।